आइए आपको सुनवाते हैं एलजी क्या कह रहे हैं। इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है स्कूल अथॉरिटीज़ ने, और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहां से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। ईमेल है उसमें काफ़ी जो बातें लिखी गई हैं, काफ़ी डराने वाली बातें। अभिभावकों में एक तरह से भय का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। अभिभावकों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहिए? वो ठीक है, कुछ फोर्सेज हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रही हैं। जैसा मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस उस पर काम कर रही है, हमको लीड्स मिल रहे हैं और उनको पकड़ लिया जाएगा और बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं एक बार फिर दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस हमारी पूरी तरीके से मुस्तैद है। हम हर बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी किसी तरीके की अपनी घटना न हो। एमएचए की तरफ से जो जानकारी आ रही है, बताया जा रहा है कि हॉक्स कॉल। देखा आपने, दिल्ली के एलजी कह रहे हैं कि पुलिस इस बात की तह तक जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा जिसने अव्यवस्था शांति फैलाने की कोशिश की। लेकिन अब इस पूरे ईमेल कांड की जांच विदेश तक जा रही है। जो शुरुआती जांच के संकेत मिले हैं वो इशारा कर रहे हैं कि इसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन थी। इसका स्टार्टिंग सर्वर या कहें कि आइडेंटिफिकेशन सर्वर रशिया की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन वो भी एक वीपीएन नेटवर्क हो सकता है। मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, शुरुआती जांच में साइबर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एमएचए के और एजेंसीज के साइबर एक्सपर्ट से आप संपर्क में हैं? पवन, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जब सुबह करीबन 4:30 बजे ये ईमेल आया, तब से लेकर अभी तक लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज इसकी जांच कर रही है। और यही वजह है कि इसकी छानबीन करते हुए जो इसकी मेल आईडी है, जो @mail.ru है, जिसका RU मीन्स रशियन डोमेन नेम है, सिक्योरिटी एजेंसीज और भारत सरकार की एमएचए की जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, उनके मुताबिक इसमें डोमेन नेम रशियन है। यानी ये रशियन वेबसाइट के थ्रू इस ईमेल को तैयार किया गया और फिर उसके बाद इसे भेजा गया। और उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि जो इसमें आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस को कहां से जनरेट किया गया है। और इसीलिए जो हेडर है, यानी ईमेल के साथ साथ जो उसका हेडर है, यानी आप साधारण शब्दों में भेजें, जब आप चिट्ठी भेजते हैं तो चिट्ठी के साथ साथ जो जिसने भेजा है उसका आईपी एड्रेस रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इसीलिए अपनी सिस्टर एजेंसीज के साथ, यानी जिसमें एनआईसी, जो भारत सरकार की एनआईसी है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, वो भी इसमें जुड़ गई है और जल्द से जल्द आईपी एड्रेस को क्रैक करते हुए उस लोकेशन को लोकेट करने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि इस समय इस करीबन 100 से ज्यादा दिल्ली के जो स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स को लेकर पैनिक मचा। अलग अलग जगहों पर ये ईमेल्स आए और करीबन 4:30 से लेकर 5 बजे का वक्त था जब ये ईमेल जनरेट किए गए। और फिर उसके बाद, और जो हमें सोर्सेस हैं वो ये भी बता रहे हैं कि ईमेल को ड्राफ्ट में रखा गया और फिर उसके बाद इस ईमेल को भेजा गया। यानी सोचे समझे तरीके से कि अर्ली मॉर्निंग इसमें पैनिक मचे और दिल्ली एनसीआर के जो स्कूल्स हैं उसको पर इसका असर हो और दिल्ली में बिल्कुल पैनिक जैसी सिचुएशन हो जाए। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और साथ में दिल्ली पुलिस के जो टॉप ऑफिसर्स हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से हमारी खुद बात हुई, उन्होंने जांच चल रही है। मनीष, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है